Hello, my dear students. I am Gaurav Yadav. I am most welcomed all students on YouTube channel Great Climax Study. Dear students, today we teach about something tense. That's tense is a very important chapter of English. So let us on. Tense. Tense means call. टेंस मीन्स काल। आप कह सकते हैं काल इज इक्वल टू समय, काल इज इक्वल टू समय। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत सारे बच्चों ने मांग किया कि सर आप टेंस पढ़ाइए, इंग्लिश थोड़ा सा बताते चलिए। तो आज मैं टेंस के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेंस की परिभाषा दूंगा कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टेंस का मतलब आप लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों क्रिया पढ़ा होगा, है ना। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, है ना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब टेंस आपसे कोई पूछे काल क्या है, तो आप कहेंगे किसी कार्य के करने, किसी कार्य के, खूब ध्यान से आप लोग सुनिएगा और जिन बच्चों को लगे नोट करना चाहिए नोट करेंगे। ठीक है, तो जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होने की, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने की समय का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो शब्द किसी क्रिया के करने या होने की का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। काल को ही क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जानते ही हैं समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक बार मैं पहले ओवरव्यू दे दूं और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो जो टाइम होता है, जो समय होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जो ये हमारा टेंस है, आप लोग सपोज करके मान लीजिए एक दादाजी थे और दादाजी का क्या नाम था? टेंस था। दादाजी के 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए दादाजी के? 3 बच्चे हुए। बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कहानी। तो एक दादाजी थे टेंस और इनके 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम प्रिय विद्यार्थियों इन्होंने रखा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट लड़के का नाम रखा। पुराने जमाने में प्रथा थी, ये रीति थी कि पिता जो है अपने पुत्र के नाम के आगे या पीछे अपना नाम जोड़ता था। तो इन्होंने जब अपने पुत्र के नाम के आगे अपना नाम जोड़ा टेंस, तो इनकी फ्लोरेंसी अच्छी नहीं बनी। टेंस प्रेजेंट अच्छा नहीं लगा। अब मेरे गुरुजी कहते हैं कोई भी चीज़ आप पढ़िए या पढ़ाइए, जब वो चीज़ सही होगी, ठीक ठीक बैठ जाएगी। हम लोग व्याकरण पढ़ ही रहे हैं, तो व्याकरण की पहले परिभाषा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो व्याकरण क्या कहता है? व्याकरण की परिभाषा होती है which process we can write and learn properly, that's called grammar, है ना। भाषा का वह माध्यम जिससे हम ठीक ठीक लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। तो इन्होंने जब टेंस को आगे लगा दिया, टेंस प्रेजेंट अच्छा नहीं लगा। गुरुजी कहते हैं किसी भी चीज़ को आप पढ़िए या पढ़ाइए तो उसमें सरलता, सहजता, स्पष्टता, मधुरता और एक उचित धारा प्रवाह होना चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों का कम्बिनेशन आप प्रिय विद्यार्थियों बना लेते हैं तो उस चीज़ को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग जानते ही, एक मैं आज का एक ठाट बोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप ठाट भी थोड़ा बोल दिया करिए। तो आज का विचार है बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस। तीव्र ज्वलनशील इच्छा शक्ति सफलता को आमंत्रित करती है। बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस, तीव्र ज्वलनशील इच्छा शक्ति सफलता को आमंत्रित करती है। तब जब दादाजी ने देखा कि पहले नाम लगाने पर अच्छा नहीं बन रहा है, इन्होंने बाद में अपना नाम जोड़ा, बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरे लड़के का इसी प्रकार से इन्होंने नाम रखा पास्ट और इसके बाद लास्ट में अपना नाम रख दिया टेंस। ठीक है, तीसरे लड़के का इन्होंने नाम रखा फ्यूचर। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा भैया? फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए ये दादाजी के चौथे पन में पुत्र पैदा हुए, है ना। चौथे पन में दादाजी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई।
जैसे आप लोग रामायण पढ़े होंगे, रामायण में जो है एक बार भूपत मन माही अब भय गलान मोरे सुतना ही, है ना। राजा दशरथ जी को चौथे पन में बहुत गलान होती है, जो है कुछ लोग उनको ताना मार देते हैं, मेरे पुत्र आपके पुत्र नहीं हैं, सुबह सुबह इनका मुख देख लिए, पता नहीं दिन भर अन्न मिलेगा कि नहीं। वही स्थिति सेम टेंस दादा की थी। तो दादाजी को जो है तो राजा दशरथ क्या करते हैं, अपने गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी कहते हैं घबराइए मत, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। कितने पुत्रों की? 4 पुत्रों की, है ना। तो उसी प्रकार से टेंस दादा जब अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो उनके गुरुजी कहते हैं आप घबराइए नहीं, आपको 3 जोड़ुआ बच्चे होंगे, ठीक है, एक साथ। तो 3 बच्चे दादाजी के हुए, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई। क्या हो गई? इन तीनों लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, जो इन लोगों की सोचने की क्षमता थी, सेम थी। झगड़ालू प्रवृत्ति के थे भाई तीनों, एक जैसा सोचते थे, ठीक है। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आराम से याद करिए। अब इनकी पहचान मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलें। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो शब्द हमें वर्तमान समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जानकारी कराते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस। खूब ध्यान से समझिए, आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा सारी चीज़। गुरुजी कहते हैं व्याकरण को अगर आप लोग रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। व्याकरण को आप लोग अपने फिंगर पे काउंट करने का प्रयास करिए और बेहतर तरीके से आप ग्रामर सीख पाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जब किसी कार्य के वर्तमान समय में, मतलब मौजूदा समय में, है ना, करने या होने का बोध हो तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो वर्तमान समय में किसी क्रिया के करने या होने की का बोध कराते हैं, प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहलाते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसकी प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले बच्चे जानेंगे इसकी पहचान कैसे करेंगे। मैं हिंदी वालों की भी पहचान बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो बच्चे डरते हैं वो डरे नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनी वर्क प्रॉपरली। बिना आत्मविश्वास के आप कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चा लोग समझता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, बहुत ही है, बहुत है, हम नहीं सीख पाएंगे, तो आपको मैं बहुत आसानी से सिखा दूंगा, आप घबराइए नहीं। मैं टेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी तो कहानी है शुरू होगी, ठीक है। तो दादाजी थे, दादाजी के 3 जुड़वा लड़के हुए चौथे पन में। कब हुए? चौथे पन में, मेरे साथ बोलिएगा, चौथे पन में दादाजी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट की बात कर लिया। प्रेजेंट की पहचान होती है मौजूदा समय में किसी क्रिया के करने या होने की जानकारी जो देते हैं, प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसकी पहचान हिंदी वाले जो बच्चे हैं, एनसीईआरटी वाले, वो कैसे करेंगे? इसके अंत में जो हैं शब्द आता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सारे शब्द आते हैं, हैं शब्द आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, आ जाए, बड़ा की मात्रा आ जाए, छोटी और बड़ी की मात्रा आ जाए, ईड़ी वाले ए की मात्रा आ जाए, ऐनक वाले ऐ की मात्रा आ जाए, ये सारे शब्द, ये सारी अगर मात्राएं लास्ट में किसी भी अक्षर में लगी हों तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गागी गे आ जाए। क्या आ जाए? गागी गे आ जाए। कहने का मतलब हम लोगों को यही समझना है कि इसकी पहचान हैं आ जाए। क्या आ जाए? हैं आ जाए, या जो है हूँ आ जाए, ठीक है। और इसकी छोटी सी पहचान है, वाक्य में क्या आ जाए? था, थी, थे आ जाए। आ ई ए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा की मात्रा आ जाए, या फिर बड़ी की मात्रा आ जाए, या फिर बड़ी खुद आ जाए, या फिर जो है ईड़ी वाला मात्रा आ जाए, ईड़ी वाला, या फिर ऐनक वाला, ये कोई मात्रा आ जाए। इसकी पहचान तो बहुत आसान है, लास्ट में क्या आ जाए? गा आ जाए, गी आ जाए, या फिर क्या आ जाए? की आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप लोग जान गए। अब प्रिय विद्यार्थियों, क्या हुआ? समय बीतता गया, ये तीनों लोग भैया बहुत झगड़ालू थे, तीनों लोगों ने झगड़ा किया, और दादाजी बेचारे हो गए चौथे पन में, इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, दादाजी हो गए बेचारे कमज़ोर। दादाजी जब कमज़ोर हो गए, दादाजी को कोरोना काल में हो गई बीमारी और दादाजी गए चले, दादाजी एक्सपायर हो गए, ठीक है। अब ये चारों लोगों की भैया हो गई शादी, और तीनों लोगों की शादी हो गई,
और तीनों लोगों के 3 जगह मकान थे दूर दूर। मान लीजिए दिल्ली आगरा कलकत्ता, दिल्ली आगरा कलकत्ता, तो ये बेचारे दिल्ली चले गए, आगरा चले गए, कलकत्ता चले गए तीनों लोग, लेकिन तीनों लोग सोचते एक जैसा थे। ठीक है, तो कुछ समय बाद परजेंट के यहाँ जो है एक खुशखबरी आई, इनके एक लड़का हुआ। जब परजेंट के एक लड़का हुआ तो परजेंट ने अपने लड़के का नाम क्या रखा, इनडिफिनिट रखा। क्या रखा, इनडिफिनिट रखा। पहले अपना नाम लिख दिया परजेंट, और इसके बाद अपने पुत्र का नाम इनडिफिनिट, और लास्ट में अपने दादाजी का नाम। भैया क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसके बाद दूसरा क्या किया, दूसरे इसके बाद इनके फिर पुत्र हुआ, तो उस पुत्र का नाम इन्होंने रखा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ गया। और पहले अपना नाम लगा दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद इनको एक तीसरा पुत्र हुआ, और तीसरे पुत्र का इन्होंने नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या, टेंस। ठीक है, और एक बार फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मिलता जुलता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और लास्ट में अपने पिताजी का नाम रख दिया टेंस। ठीक ऐसे ही इनको भी 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। ठीक है, हाँ, चेंज क्या हो जाएगा, पास्ट वाला प्रेजेंट की जगह पास्ट रखेगा, प्रेजेंट की जगह क्या रखेगा, पास्ट, और फ्यूचर वाला प्रेजेंट की जगह क्या रखेगा, फ्यूचर। कहने का मतलब इनके जो 4 पुत्र हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 पुत्र हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से तीसरे के जो पुत्र हुए, इसने भी अपने पुत्र का पहले का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरे का नाम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम फ्यूचर परफेक्ट और चौथे का नाम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या हुआ, हम लोग जान लिए टेंस क्या है, टेंस का महत्व अब क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टेंस उठाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है तो अब मैं आप लोगों को शुरू करूंगा। अब मैं सब कुछ लिखूंगा, पहचान लिखूंगा, सारे रूल लिखूंगा, सारी चीज़ें लिखूंगा। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बच्चे अगर हिंदी जानना चाहें तो हिंदी जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित, है ना। कहने का मतलब मौजूदा समय में, वर्तमान समय में जब किसी कार्य के अनिश्चितता का बोध हो तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं खाना खाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, पिताजी कार्यालय जाते हैं, माताजी पूजा करती हैं, चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है, तो अब चपरासी घंटी बजा रहा है, कब तक बजाएगा कोई पता है। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मौजूदा समय में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो रहा है, लेकिन एक क्रिया कब तक होगी, कब संपन्न होगी कोई पता है नहीं है। माताजी पूजा करती हैं, माताजी कब तक पूजा करेंगी, पूजा बैठी हैं, कब तक पूजा करेंगी कोई पता नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है वर्तमान अनिश्चित काल। क्या कहा जाता है, वर्तमान अनिश्चित काल या वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, अपूर्ण क्यों कहा जाता है, आप लोग जानते हैं हिंदी में एक शब्द होता है पूर्ण, ये मूल शब्द है, इसमें आ लग गया। और आप लोग अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में जो बच्चे लोग पढ़े प्रीफिक्स पढ़े होंगे, उसी प्रकार से हिंदी में कहा जाता है इसको उपसर्ग। किसी शब्द के आगे कोई अक्षर आ जाता है
और उस शब्द का पूर्णतया अर्थ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, तो वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो पूर्ण मूल शब्द है ना, इसमें आ लग गया। और हिंदी में कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि निगेटिव सेंस देते हैं, है ना, और कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि क्या हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं। जैसे हिंदी में आ है, काल है, आ लग गया काल, कहने का मतलब आपको खाने के लाले पड़ गए, आप खाने को नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे पूर्ण शब्द अपने आप में पूरा है, अच्छा लगता है, लेकिन आ लग गया अपूर्ण, मतलब कोई कार्य किसी कारणवश संपन्न नहीं हुआ। शुरू तो हुआ लेकिन क्या हुआ, संपन्न नहीं हो पाया, या कब संपन्न होगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आ लग गया अपूर्ण। तो इनडिफिनिट का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या हो गया, अपूर्ण, ठीक है। तो प्रजेंट अपूर्ण काल, मतलब आप कह सकते हैं वर्तमान अपूर्ण काल कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला देखिए, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है निरंतरता। जब किसी कार्य में कॉन्टिन्यूटी पाई जाए, क्या पाई जाए, कॉन्टिन्यूटी पाई जाए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कार्य निरंतर रूप से जो है जारी रहे, चलता रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, माताजी पूजा कर रही हैं, पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, आज शब्द आते हैं, वहाँ पर कार्य की निरंतरता पाई जाती है, किसी क्रिया के होने की निरंतरता पाई जाती, वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस शब्द की उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से कांटिव शब्द से हुई है ना, जिसका मीन्स होता है निरंतर से गामी, है ना, चलते रहना। आगे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग जानते हैं परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता पूर्ण, है ना। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, मतलब वर्तमान समय में किसी क्रिया किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराने वाला जो समय होता है उसको हम लोग वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है, आज शब्द आते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब मौजूदा समय में कॉन्टिन्यूटी पाई जाए, निरंतरता पाई जाए, परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर समय दिया रहेगा, है ना। कहने का मतलब पहचान वही रहेगी कॉन्टिन्यूअस वाली, दिखेगा ये वाला टेंस कॉन्टिन्यूअस जैसा, थोड़ा सा अलग होगा, परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब ये पूर्ण हो जाएगा, कहने का मतलब वर्तमान पूर्ण निरंतर अनिवार्य वाला कार्य हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो कार्य होगा उसकी अपना एक समय दिया जाएगा, एक अवधि दी जाएगी कि इतने समय से कार्य चल रहा है और इतने समय से कार्य चल रहा है ना, इसका हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार से सारी डिवाइड हो गई सब, है ना। तो ये हो जाएगा जैसे भूत अपूर्ण काल, इसके बाद भूत निरंतर काल, है ना, इसके बाद भूत पूर्ण काल, इसके बाद भूत जो है पूर्ण, अपूर्ण और निरंतर काल, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा। अब मैं आप लोगों को हेडिंग डालता हूँ, इसी प्रेजेंट का हम लोग पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज प्रिय विद्यार्थियों वीडियो बड़ा हो जा रहा, 18 मिनट हो गए, तो मैं ये सोच रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसमें नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा इंग्लिश की, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वहाँ पर पहचान बताऊँगा, और इसके बाद उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके रूल बताऊँगा। देन मैं क्या करूँगा, उसके जैसे असर्टिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू पार्ट, फर्स्ट आर असर्टिव एंड अफर्मेटिव एंड सेकंड आर नेगेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, इसको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू पार्ट, फर्स्ट आर यस आर नो टाइप एंड सेकंड आर डब्ल्यू एच टाइप, इसको पढ़ाऊंगा। तो मैं सबके लगभग 4 या 10 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। कहने का मतलब एक पार्ट में एक भाग इसका पढ़ाऊंगा, जैसे अगला वाला जो मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही केवल पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं अन्य पार्ट में,
तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।